हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, एक और नया रिक्रूटमेंट आया है फॉर अनमैरिड फीमेल एंड मेल के लिए। अप्रॉक्स 350 प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड वो हुई है इंडियन आर्मी में। सो ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई हैं, हमें कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग का है वो कब है। सो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इंडियन आर्मी का वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड पूरा हम कवर करेंगे। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो स्टेजेस हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक बार नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है। सो कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो जो भी कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल अनमैरिड हैं एंड ग्रेजुएट्स हैं वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्रॉक्स 350 प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अब एक बार हम एज लिमिट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट 20 to 27 ईयर्स के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैंडिडेट जो बॉर्न हुआ है बिटवीन 2 अक्टूबर 1998 एंड 1 अक्टूबर 2005 के बीच में या फिर इन डेट्स पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। ओके, चलिए अब एक बार हम बात करते हैं स्टूडेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो जो भी स्टूडेंट बीई बीटेक कंप्लीटेड है उन स्टूडेंट्स की वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो अभी लास्ट ईयर में हैं या फिर लास्ट सेम में हैं वो भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने और डिटेल में मार्क करके दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने डिटेल में मेंशन करके दिया है नोट में कि जो भी फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं कैंडिडेट्स, एक बार आप देख लें 1 अक्टूबर 2025 से पहले अगर उनका सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर फिनिश हो जाता है तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका 1 अक्टूबर 2025 के बाद लास्ट सेमेस्टर आ रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार नोट 2 एंड नोट 3 भी देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए नोट 2 में मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर के हैं या फिर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो उनका कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो डिसाइड करेंगे स्ट्रीम वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है एंड आपके जो मार्क्स आए हैं, ओवरऑल क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपके आए हैं सेमेस्टर में, वो उस जो उन्होंने डिसाइड कट ऑफ दिया है उससे कम नहीं होना चाहिए आपका, है ना, अदरवाइज आप एसएसबी राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। डन। अब अगर हम बात करते हैं नोट 3 में उन्होंने मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट पास आउट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सेम यही फॉलो करेंगे। वो जो भी उन्होंने कट ऑफ डिसाइड किया है उससे आपका कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे और एसएसबी राउंड के लिए नहीं जा पाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन की है स्टूडेंट्स, अगर बैकलॉग है स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर में या फिर लास्ट सेमेस्टर में एंड अभी वो उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, और उनका बैकलॉग अभी लास्ट क्लियर ही नहीं हुआ है, सो वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, जो एसएसबी है वो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सेटअप किया जाता है टू टेस्ट दी कैपेबिलिटीज, इवेल्युएट दी पर्सनालिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। जो एसएसबी होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग का, और जो स्टेज 2 होता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, देन ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, देन इंटरव्यू होता है, बोर्ड कॉन्फ्रेंस होता है लास्ट। ओके स्टूडेंट्स,
इसके बारे में और डिटेल में भी हम जानकारी देखने वाले हैं एंड में स्टूडेंट्स, तो इसलिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। तो हम अगर बात करें फॉर एसएससी टैक 65 मेन, इसमें अगर हम देखें सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने इंजीनियरिंग स्ट्रीम बताई है कि वो है सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स भी एलिजिबल हैं, जिनका बीई बीटेक कंप्लीटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं फॉर मैन सिविल के लिए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स दी गई हैं। टोटल 60 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स दी गई है, इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स अगेन दी गई हैं। इसमें टोटल 33 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इन पर्टिकुलर जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं उनके लिए जो एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स। देन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैकेनिकल के लिए, 101 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, तो जिसमें आपका प्लास्टिक, रिमोट सेंसिंग है ना, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब में भी अगर हम देखें टोटल 17 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। टोटल अगर हम मैन के लिए बोलें तो 350 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं अनमैरिड मेल के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर वुमेन। वुमेन के लिए अगर हम बात करें सिविल में टोटल 7 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रिकल में 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। मैकेनिकल में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। टोटल अगर हम देखें फॉर अनमैरिड वुमेन के लिए 29 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई हैं ये हमने देख लिया है। अब एक बार हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको ये पॉइंट कवर कर दिया था कि जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर में अभी हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं या फिर लास्ट ईयर में हैं या फिर पास आउट्स हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्ट्रीम वाइज कुछ कट ऑफ डिसाइड करेंगे। उस कट ऑफ से जो भी स्टूडेंट्स अगर उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंगली, तो वो कैंडिडेट फिर आगे जो एसएसबी होने वाला है आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उनमें जो 2 स्टेजेस होने वाले हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, ये मैंने आपको लास्ट पहले भी बता दिया है। सेंटर अलॉटमेंट की अगर बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए, आपके जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो आपको सेंटर अलॉट हो जाएंगे जहाँ पे फिर आपका एसएसबी होने वाला है। ओके, अब जो भी एसएसबी में सिलेक्ट हो गया उसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। देन उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उन स्टूडेंट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देन उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, देन उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी। जो ट्रेनिंग रहती है उसकी ड्यूरेशन 49 वीक्स होती है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, जो भी एंटायर ट्रेनिंग है, वो पूरी की पूरी वो आपको गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में जाती है। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरियाज भी दिए हुए हैं, रैंक दी हुई है, देन प्रमोशन क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। एंड इसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो रैंक के अकॉर्डिंगली जो पे स्किल रहने वाला है वो भी उन्होंने मेंशन करके दिया है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छी खासी अपन बोल सकते हैं जॉब है, या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन आर्मी में जाना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। बहुत प्राउड फील होता है अगर हम वहाँ पे जाके नौकरी करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा। तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर्म फिल कर दीजिएगा आप लोग,
है ना। अब अगर यहाँ पे देखें तो कुछ यहाँ पे फिक्स्ड स्टाइपेंड वगैरह भी है ना, वो भी उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है। मैं पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, एक बार और आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर कर दिया है ना। अगर हम बात करें अदर अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है इन्होंने। फिक्स्ड स्टाइपेंड के अलावा भी आपको अदर अलाउंसेस मिलते हैं। देन उसके बाद आपको जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं, है ना। डिपेंड करते हैं कि TPTA सिटीज़ हैं या फिर अदर प्लेसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, है ना। TPTA अगर सिटीज़ की बात करें तो उन्होंने वो भी मेंशन करके दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा रहने वाला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। हॉस्टल सब्सिडी है, स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो 12th तक के लिए उन्होंने मेंशन किया है प्रॉपर, वो भी मिलता है। अब लास्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई। सो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है 7 जनवरी 2025, है ना, एंड उसके बाद क्लोज हो जाएगी 5 फेब 2025। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो पूरा का पूरा हमने नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले ली है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था, जो SSB है वो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये सेटअप किया जाता है टू टेस्ट दी एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी, है ना, एंड देन उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स टू इवेल्युएट दी पर्सनालिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। तो ये इसलिए टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 होता है वो स्क्रीनिंग होता है, और इसमें अगेन जो डे 1 रहेगा उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 एक्टिविटीज से डिवाइडेड होता है ये पूरा का पूरा दिन। जो पहली एक्टिविटी होती है वो होती है OIR, इसको हम बोलते हैं ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इस टेस्ट में आपका एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, 30 मिनट्स दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये टेस्ट आपको देना पड़ता है। फिर एक और आपका जो बोल सकते हैं सेम डे पे ही, डे 1 में ही एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं PP एंड DT। सो PP होता है वो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, एंड जो DT होता है वो होता है डिस्कशन टेस्ट, है ना। सो छोटा सा पिक्चर परसेप्शन में देखें तो एक बिल्कुल इमेज दी जाती है, बहुत सेकंड्स के लिए इमेज ओपन की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है कुछ मिनट्स में, 4-5 मिनट्स में, है ना। एंड अगर हम DT की बात करें तो एक इमेज आपको दिखाई जाती है या टॉपिक दे दिया जाता है, तो उस पर डिस्कशन होता है, बिल्कुल शॉर्ट आपको डिस्कशन करना पड़ता है। सो ये सारा चीज़ पूरा डे 1 में होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स डे 1 में रुक जाते हैं तो वो फिर 5 दिन के लिए, मतलब बोला जाता है कि वो 5 दिन के लिए रुके रहते हैं, फिर मतलब पूरा टेस्ट कर देते हैं, आराम से उनका पूरा टेस्ट हो जाता है ना। अगर जो डे 1 में ही निकल जाए, डे 1 में ही बाहर हो जाए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है डे 1, स्टेज 1 मैंने आपको बताया, तो जो बाहर हो गया तो फिर बस वो बाहर ही हो जाता है ना। तो डे 1 बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके अब अगर हम डे 2 की बात करें स्टूडेंट्स, तो डे 2 जो होता है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। डे 3 आपका ग्रुप टेस्ट होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशंस वगैरह ये कंडक्ट किए जाते हैं। डे 4 ग्रुप टास्क होते हैं, है ना। तो आपने मूवीज वगैरह में देख लिया होगा, जो वॉल्स वगैरह होते हैं उस पर आपको क्लाइंब करना पड़ता है, रस्सी वगैरह होती है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, इसमें ग्रुप टास्क भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो डे 5 होता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना। सो जिसमें हम बोर्ड कॉन्फ्रेंस वाला जो पॉइंट है वो मेंशन कर सकते हैं, एंड में आपका डे 5 में वही होता है। तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होती है, एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट मेडिकल राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको SSB के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया है, एंड ये नोटिफिकेशन हमने देख लिया है। स्टूडेंट्स जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फिल कर दीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है इंडियन आर्मी में, जो वर्क करने का सभी लोगों का सपना होता है कि हाँ इंडियन आर्मी में वर्क करना, या फिर इंडिया के लिए, हमारी खुद की कंट्री के लिए हमें वर्क करना है। सो इस टाइप के जॉब के लिए तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, है ना। जो भी फिट हैं वो अप्लाई ज़रूर करें, जो ओवर वेटेड हैं, है ना, सो वो बिल्कुल अप्लाई ना करें। जो ज़्यादा देर के लिए रनिंग नहीं कर सकते हैं तो वो तो एंड में जाके
उनका जो है वो सिलेक्ट तो हो ही नहीं पाएंगे, है ना। सो स्टार्टिंग में ही वो फेल हो जाएंगे जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, है ना। तो हो सकता है आप सेमेस्टर में जो ग्रेजुएशन बेस्ड है वहाँ पे तो आप सिलेक्ट हो जाएं, बट जैसे ही ये एसएसबी वाले राउंड आएंगे तो वहाँ पे आप फिजिकल जैसे ही राउंड आएंगे तो वहाँ पे आप क्या है सिलेक्ट होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।